गवर्नमेंट ने एक बेवकूफ़ी की पहली दफ़ा जब पिम्स लेके गए और इलाज हुआ और खुद इत्तला न दी और वो फिर इत्तला आ गई और फिर उसको कई दिन के बाद मान लिया। ये बात उनको पहले से बतानी चाहिए थी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन कर लिया और गवर्नमेंट को भी समझ आ गई कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। कब रियलाइज हुआ गवर्नमेंट को कि वो गलती कर बैठी है और उसकी वजह से कितना दबाव है गवर्नमेंट पे? दबाव तो एक इखलाकी दबाव तो ज़ाहिर है एक पेशेंट के लिए जो आपका कैदी है, बड़ा सियासी जमात का वो सरबराह है, लोग उसको चाहते हैं तो फिर आपको उनको इत्तला करनी चाहिए। क्या ये काम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों के साथ नहीं हुआ? हुआ। और भी सियासी लीडरों के साथ होता है। कभी किसी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, कभी किसी को कोई तकलीफ हुई। शाह महमूद कुरैशी का भी प्रोसीजर हुआ, जो ऑपरेशन हुआ, उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो ये जरूरत है। आज सारा दिन जराये से खबरें भी चलती रहीं, कोई तिबी मुआयने के हवाले से भी। अभी एग्जैक्ट क्या स्टेटस है, मजीद आप इस पे क्या गाइड कर सकते हैं? फिर बहुत सारे सवाल आते हैं जो आपसे पूछने से मुतालिक है, क्योंकि बड़े रेलिवेंट है आप इस मामले को लेकर। देखिए, बात सिंपल सी है कि गवर्नमेंट ने एक बेवकूफ़ी की पहली दफ़ा जब पिम्स लेके गए और इलाज हुआ और खुद इत्तला न दी और वो फिर इत्तला आ गई और फिर उसको कई दिन के बाद मान लिया। ये बात उनको पहले से बतानी चाहिए थी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन कर लिया और गवर्नमेंट को भी समझ आ गई कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो जो हमारे साथी रिपोर्टर ज़ाहिर है पल-पल की खबर के लिए कोई अडयाला खड़ा है, कोई अल-शिफा आई ट्रस्ट के बाहर खड़ा है, ढूँढ रहा है। तो फिर कल वज़ीर इत्तलात और वज़ीर पार्लिमानी उमूर दोनों ने ट्वीट्स किए कि सब कुछ हो रहा है, चेकअप हो रहा है। और आज फिर गाड़ियाँ देखी गई कि होली फैमिली की एम्बुलेंस आई है, इक्विपमेंट आया उसमें। और उसके बाद फिर पीटीआई के ऊपर एक ज़राए से खबर आई कि उनके लीडर से कहा गया कि आप आ जाएँ, और वो नहीं आ रहे। और फिर आई कि जी वो तिब्बी मुआयना शुरू हो गया हुआ है इक्विपमेंट के साथ। वो सुप्रीडेंट जेल का बयान आया। अच्छा, अब ऐसे में क्या है, पीटीआई की जिस लीडरशिप से राब्ता किया गया ना, वो बोल रही है। क्योंकि पीटीआई का सबसे बड़ा मखमसा ये है कि अगर हम गए तो कहेंगे जी ये तो कम्प्रोमाइज़्ड है जो जा रहा है। वो फैमिली का कह रहे हैं, वो डॉक्टर्स का कह रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर टेक्निकली, अगर अभी तक जो बात सामने आई है कि इमरान खान के पर्सनल फिजिशियंस को बुला लेना चाहिए था, कोई ऐसा मुज़ायका नहीं था। ना उसे छुपाना चाहिए था, बल्कि उनको रिक्वेस्ट कर लेते कि जी आप मुआयने में शामिल हो जाएँ और बाहर जाके आप बता दीजिएगा। लेकिन चूंकि अभी तक यही इत्तला है कि पीटीआई की लीडरशिप को बुलाया था और वो नहीं आई, तो एक क्वेश्चन तो होगा। लेकिन जरूरी यही है कि जो बीमार इमरान खान है, उनकी आंख का जो इशू है, उसका इलाज शुरू हो चुका हुआ है। क्योंकि आपको और हमें जो जराये से खबर आई और फिर वजीर इत्तलात ने बताई बात और फिर पिम्स के डॉक्टर ने बताई कि उनका प्रोसीजर हो गया। अब उसके ऊपर बेशुमार बहस हो चुकी है। और जाहिर है इंजेक्शन जो है वो 1 महीने से 3 हफ्ते के बाद ही लगता है। तो क्या दूसरा इंजेक्शन लगना है? क्योंकि मेरे और आपके प्रेशर ने तो फैसला नहीं करना ना कि अगर वो इंजेक्शन 3 हफ्ते या महीने के बाद लगना है तो उसे अपने टाइम पे लगना है। लेकिन एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया गया है। हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए कि इमरान खान की सेहत आंख की भी ठीक रहे, जिस्मानी तौर पे बाकी ठीक है। जगहों पे अच्छा भी वो राना ठीक साहब, रहे। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की स्टार्ट ही में। आपने कहा कि गवर्नमेंट से गलती हुई। तो गवर्नमेंट कब रियलाइज हुआ गवर्नमेंट को कि वो गलती कर बैठी है और उसकी वजह से कितना दबाव है गवर्नमेंट पे? मेरा ख्याल है दबाव तो एक इखलाकी दबाव तो ज़ाहिर है एक पेशेंट के लिए जो आपका कैदी है, बड़ा सियासी जमात का वो सरबराह है, लोग उसको चाहते हैं तो फिर आपको उनको इत्तला करनी चाहिए। क्या ये काम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों के साथ नहीं हुआ? हुआ। और भी सियासी लीडरों के साथ होता है। कभी किसी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, कभी किसी को कोई तकलीफ हुई। शाह महमूद कुरैशी का भी प्रोसीजर हुआ, जो ऑपरेशन हुआ, उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो ये जरूरत है। वो पीटीआई हो, वो पीपल्स पार्टी हो, नून हो, वो किसी भी जमात की हो। तो ये तो एक इंसानी पहलू है ना कि और कैदी का हक हो जाता है, मुलजिम का भी हक हो जाता है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो मुलजिम है, इमरान खान एक मुजरिम है और कैदी है। लेकिन उसका इंसानी तौर पे या जो सियासी हक है उसका, जो इलाज कराने का है, वो तो नहीं ना खत्म होता, ना मादूम होता है। तो गवर्नमेंट प्रेशर में इस हद तक आई। लेकिन जो बात ये धरने के जरिए कुछ कोशिश की जा रही है और उसके ऊपर यार लोगों ने डील भी बना दी, सब कुछ बना दी। तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट डील है तो फिर वो तो हो रही है। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ना, आप बताएं लोगों को मेडिकल रिपोर्ट्स ने। और बेहतर होगा कि इमरान खान के मुआलिजीन जो जाती हैं, जिन दो के नाम आए हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ का, तो इन्हें भी बुला लिया जाए। अब नहीं बुलाया तो कल परसों में, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे, 16 तक तिब्बी मुआयने का कहा गया था। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे तब भी चीजें सामने आएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुज़ायका है कि उनकी फैमिली में से, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भी कहा, तो किसी फर्द को ज़रूर मिलवा देना चाहिए। एक तो उनकी अहलियाँ हैं जिनसे वो मिल रहे हैं,
लेकिन जो बाहर बहनें मौजूद हैं तो उनमें से किसी को मिलवा देना चाहिए। दोनों बेटों से बात करा दी गई है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी आपकी क्या इत्तलात हैं, क्यों फैसल सुल्तान या आसिम यूसुफ साहब में से किसी एक को या दोनों को क्यों नहीं साथ लेके जाया गया? गवर्नमेंट जब समझती है कि उससे पहले फेज में गलती हुई तो अब उसे करेक्ट कर लेते, साथ ले जाते, नॉर्मलाइज हो जाती, डिफ्यूज हो जाती सिचुएशन सारी। आप भी यही बेसिकली फरमा रहे हैं, क्या वजह आप देखते हैं इसके पीछे? बेटा मैं तो यही समझता हूँ शहबाज भाई कि सर। ये एक ना जो अंदर लोग बैठे हुए हैं ना, उनको कई चीजों की समझ इस सेंस में होती है कि हम कहीं ये फील ना हो जाए कि हम दबाव में आ गए हैं। मैं तो इससे ज्यादा तो नहीं तबसरा कर सकता इस पे। कर सकने से मुराद ये है कि मुझे कोई खौफ नहीं है, मतलब या तो मुझे बरह रास्त इतला हो, मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ ना कि क्यों कर रहे हैं ये काम। मैं तो कह रहा हूँ कि उनकी फैमिली के लोगों को भी आपको बुला लेना चाहिए, और आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं ना कि आप उनको रिक्वेस्ट करें कि जी देखें, आपको हम लेके जा रहे हैं इलाज के लिए और मेहरबानी करें, आइंदा भी हम आपको मिलवाते रहेंगे, आप सियासी बयानियां ना बनाइएगा। जैसे सलमान सफदर साहब ने नहीं बनाया, डॉक्टर उज़मा ने बनाया था। सलमान सफदर साहब मिले थे, और वो दोनों मिले और उन दोनों ने ये आंख का जो प्रोसीजर हुआ कि जी ये जो अगस्त से शुरू थी बीमारी या अक्टूबर से शुरू थी, तो वो उन दोनों ने नहीं बताई थी। तो ये जवाब तो उन दोनों के ऊपर आता है कि अगर इमरान खान ने उन्हें बताया था तो क्यों नहीं उन्होंने आके बताया। और अब अगर इमरान खान ने बताया कि मैं इनको बार बार जेलर को कह रहा था, तो सलमान सफदर साहब को खुद से हमें और आपको जवाब देना चाहिए कि फिर उन्होंने चाहे सियासी पैगाम सियासी क्यादत को दिया हो, लेकिन ये तो उनका बतौर वकील फर्ज बनता था ना कि वो लोगों को बता देते, या पार्टी से कहते कि जी आपको मैं बता रहा हूं इमरान खान साहब ने ये शिकायत की है। लेकिन उन्होंने भी बतौर कोर्ट के दोस्त के अमेकस कराए कि उन्होंने यही बात कही कि जी मुझे इमरान खान ने ये बताया कि मुझे अक्टूबर से तकलीफ है, और उनको ये बात डॉक्टर्स ने बताई कि 85% है। ये पिम्स कोर्ट वालों ने। उसमें अदालत में नहीं लिखी उन्होंने, हाँ। लेकिन जब बाद में सवाल हुआ तो उन्होंने हाँ, कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टरों ने बताया। तो वो जो उन डॉक्टरों ने बताया वो पिम्स के ईडी की जो वीडियो है उसके अंदर नहीं बताई गई, उसका जवाब भी आ जाना चाहिए था अब तक, जब से सलमान सफदर ने ये बात कही है। उन डॉक्टर साहब की तरफ से बात आ जानी चाहिए थी, पिम्स की इंतजामिया बता देती, ताकि कोई अभाम ना रहे। क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए किसी की भी सेहत पे। ठीक। अच्छा राना साहब, अब एक बात और जो समझने वाली है, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, कि पिम्स लाने तक का जो खान साहब का सफ़र था, ये डिले करके करवाया गया, या बर वक्त अगर हो जाता तो फिर गवर्नमेंट किसी दबाव में शायद ना होती, और ये 85% जो बेनाई के जाने का कहा जा रहा है शायद ये भी ना फिर होता? या आप समझते हैं कि बर वक्त ही लेके जाया गया जब पिम्स लेके गए? नहीं जी, देखें, जब आप छुपा रहे हैं ना चीजों को, तो फिर आपके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि पिम्स के जिस डॉक्टर ने ये बात इमरान खान से कही कि आपकी 85% आंख का देखना मना हो रहा है, तो वो इमरान खान को और मुझे, खुदा ना खास्ता आपको, मैं तो चूंकि ऐनक लगाता हूँ, तो बड़ा फर्क फील होता है कि जो ऐनक उतार के मैं देखूंगा, या एक इंसान का विजन चेंज हो रहा है। तो क्या 8 तारीख को उन्हें नहीं पता था कि मेरी आंख में कितने % फर्क आया है? या 2 दिसंबर को इमरान खान को नहीं पता था? लेटेस्ट मुलाकातें तो यही थी ना कि बीच में जो होती रही हैं, सजा हुई, लोग राब्ते में गए, तो इन लोगों को क्यों नहीं बताया था? तो ये दोनों तरफ से है, लेकिन हम कैदी को नंबर देंगे इस एहतियात के कि हो सकता है उन्हें ना पता चला हो और पूरी बात समझ आई हो, वो आंख की तकलीफ समझ के उसको आई ड्रॉप्स डलवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये शक ये का दुरुस्त फायदा तो नुक्ता है मुलजिम आपका। को ही जाता है ना, आप कह रहे हैं कि इसका ये उनको तो नहीं बेनिफिट ऑफ जाएगा। डाउट जो है वो बानी पीटीआई को जाएगा, आप बेसिकली बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल ये जाना ठीक। चाहिए। सही। ये बात पिम्स इंतजामिया को पहले दिन ओपन कर देनी चाहिए थी कि जी ये प्रोसीजर क्यों हुआ है और इनकी आंख के विजन में कितना फर्क आया है। जाहिर है प्रोसीजर होते हैं और दुनिया भर में होते हैं, ये कोई ऐसी हम्म। नई तकलीफ नहीं सामने आई कि दुनिया में किसी को नहीं हुई, हुई है लोगों का ठीक। इलाज भी हुआ है, और जब आप बर वक्त नहीं करते तो नुकसान भी हुआ है। तो अब ये बात पिम्स इंतजामिया को, और आज जो डॉक्टर्स मुआयना कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इसकी रिपोर्ट को अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश कर रहे हैं तब भी पब्लिक कर देना चाहिए। तो राणा साहब, इसका आपका देखिए वसी तजर्बा है, आप एक अरसा से सर ये सारी चीज़ें रिपोर्ट भी कर रहे हैं, उतार चढ़ाव भी देख रहे हैं सारे फेडरल में। मुझे ये समझना है राणा साहब आपसे कि ये इस बात को ताबीर करना डील के साथ, वो बैकग्राउंड अगर देखें, माजी देखें, तो फिर तो चलें और बात है, लेकिन ये इस वक्त जो ताबीर किया जा रहा है, इसको जोड़ा जा रहा है, नत्ती किया जा रहा है, उसमें आप कितने चांस लेते हैं, आप कितने नंबर देते हैं इस बात को? अच्छा, अब चूंकि पहले हम कर रहे थे तिब्बी उस पे गुफ्तगू, और उसके ऊपर मैं कोई किसी किस्म का चांस गवेड़ का भी नहीं लेना चाह रहा कि भाई क्या है क्या नहीं, सही है, लेकिन डील के सही है। ऊपर मैं करूंगा। डील चूंकि जब नवाज शरीफ क्या हॉस्पिटल गए थे ना नैब लाहौर से, और वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं, तो मैंने उस वक्त ये खबर दी थी कि मुझे कॉल आई है और मुझे बताया गया है कि उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा, और फिर वो टाइम लगा और उड़न खटोले पे नवाज शरीफ चले गए थे बाहर।
खबर तो पहले दिन आ गई। नहीं, इस दफा अब आपको ये कोई जो, कॉल तो नहीं आई? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं कि इस दफा जिनको कोई पता चला है तो वो बता दें साफी। मेरे पास ये खबर, मैं तो ढूंढ रहा हूं कि उस जो आपने भी सवाल बनाया, ये बुनियादी तौर पे उसी बैकग्राउंड में बनाया ना, कि नवाज शरीफ भी तो चले गए थे ना पाकिस्तान से बाहर। तो सियासी तौर पे लोगों को, क्योंकि नवाज शरीफ पहले इलाज के लिए जाते रहे, हॉस्पिटल भी गए, घर भी गए, तकलीफ में, सब कुछ में, लेकिन इमरान खान की तरफ से कुछ भी ऐसी बात नहीं आई थी, पहली दफा आई। इसलिए हम सब फटाफट दौड़ पड़ते हैं कि सियासी तौर पे हो सकता है इमरान खान बिल्कुल इनकार कर रहे हो, उनके चाहने वाले चाह रहे हो कि भाई किसी तरीके से इन्हें कोई रिलैक्सेशन मिल जाए, कोई ये घर चले जाएं, लेकिन वो बात वहां आती है कि नवाज शरीफ ने तो सिर्फ एक दफा गुजरांवाला जाके बात की, गुजरांवाला के जलसे पे वहां लंदन से बात की थी, जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया था, अच्छा राणा रूटीन साहब, में एक बात और वो जो इनके नाम लोगों के नहीं ले रहे थे, ये इमरान खान तो यहां से ले रहे हैं, लेकिन आजकल वो खामोश हैं, इसलिए इन सबसे डॉट्स लोग मिला के बात करते हैं। अच्छा, दूसरा तहरीक इंसाफ से जब ये बात हमने पूछी तो उन्होंने कहा कि खान साहब पे हमला भी हुआ था तो बाहर नहीं लेके जाया गया। जब वो गिर गए थे लाहौर में 2013 में, नवाज शरीफ साहब अयादत करने भी गए, तब भी वो बाहर ना गए, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं बाहर लेके जाने का और बाहर इलाज वगैरह का। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो कहते हैं कि आप इन डॉट्स को इस तरह कनेक्ट अगर करेंगे तो फिर तो ये बात बनती दिखाई नहीं देती, डॉट्स पूरे हो ही नहीं रहे, क्योंकि वो तो इस तरह जाते ही नहीं और बाहर जाने का तो उनका चांस नहीं। ये तहरीक इंसाफ का स्टांस है। तो बात भाई, हमें फिर इंतजार करना पड़ेगा ना कि डॉट किसके ठीक है, तहरीक इंसाफ के ठीक है या साफियों के ठीक है जो ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये बात कहे जाने में कोई ऐसा वो नहीं है मुश्किल काम, क्योंकि जब हमारे माजी में सियासत में मौजूद है चीजें, अभी तो हमारे पास, आपके पास एक बड़े शानदार किस्म के लाहौर में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट फिरते हैं जो आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर ख्वाब दिखा देते हैं। वो इमरान खान की हाथ की पेशीन गोइयां करते फिर रहे थे। तो किसको आप सच्चा मानेंगे? किसी को तो मानेंगे ना। तो वक्त साबित करता है कि आपको ऐसी फजूल बकवास नहीं करनी चाहिए जो आपने किसी वक्त कर दिया और फिर आपके गले पड़ती है, और आप दूसरी दफा यही काम करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इमरान खान को सेहतमंद रखे, सलामती के साथ रखे। हम क्यों ये कहें, और वो दावा कैसे कर सकते हैं? आपको पता ना, एक वो मौलवी वो भी आए थे वहां से, कनाडा से, और वो उन्होंने उम्र की बिशारतें किस किस हस्ती से करके दी थी, और आज तक वो बैठे हुए हैं। अल्लाह में उनको भी सेहत जिंदगी दी, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है ना, वो नहीं चलता, फिर नहीं बिकता। तो अब वे फॉरवर्ड आप क्या देख रहे हैं? खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है, कल सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या इसका स्टेटस है बेसिकली, और जो 85% वाली बात है उसके काउंटर में फिर क्या जवाब आता है जो आज रिपोर्टिंग हुई होगी वहां। इन सारी चीजों के तनाजुर में मैं पूछ रहा हूं। देखिए जी, वो तो तभी आएगा ना कि आज उनका अगर आंख का प्रेशर चेक होता है कि जी पिछला इंजेक्शन, क्योंकि 3 हफ्ते या 1 महीने के बाद वो इंजेक्शन दूसरी दफा रिपीट होता है, वो जो आंख का प्रेशर है ब्लड का, उसको देख के होता है कि जी कितनी बेहतरी आई है। कई दफा ये इंजेक्शन 3 की बजाय 5 भी लगते हैं, और कई दफा उनसे भी इलाज ना हो तो उसका दूसरा तरीका होता है फिर चेंज करने का, प्रोसीजर को चेंज किया जाता है। ये डॉक्टर्स आपको बेहतर बताएंगे, हमें इस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए कि इमरान खान साहब का जो प्रोसीजर पिम्स में हुआ था उससे कितना फायदा हुआ है। और ये दोनों रिपोर्ट्स को ना उनकी फैमिली को छुपाना चाहिए, जो पहली आई है उसकी एक एक चीज ओपन कर दें, चाहे फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे या उनके डॉक्टर कर दें कि जी हमें ये बताया गया था। एक हमारे पास पिम्स का अपना वो रिपोर्ट मौजूद है, जो ऑडियो वीडियो मैसेज आया था उनके डॉक्टर का, तो उनके ऊपर तो ये क्वेश्चन आता है कि वो बताएं हमें कि उन्होंने, जब उनके डॉक्टर ने 85% का कहा जो इमरान खान हाँ, तो ने किस बताई बुनियाद पे कहा गया? सलमान सफदर के, तो ठीक। सच्चा कौन है इनमें, ठीक। हमें बताएं, ताकि हम ये यकीन कर सकें कि उन जिन डॉक्टर साहब ने ये कही है। तो आप बता देना, गवर्नमेंट को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो भी प्रेशर आना है, जवाब उस जेल की इंतजामिया को देना है, उस हुकूमत को देना है, उनके ऊपर सिक्योरिटी देने वालों को देना है, क्योंकि वो आपका कैदी है। इमरान खान खुद से तो नहीं ना इलाज कर सकता, जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें।